साथियों नमस्कार। आज हम लोग अचूक मारक सामग्री को तैयार करेंगे। कब से कब तक? 16 मई से 25 मई तक। इसके बाद शेष बचे हुए हिस्से को एक और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले प्लान था कि पूरा करवा दूं इसी वीडियो में, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाती तो इस वजह से 16 से 25 तक ही कवर कर रहा हूं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है दोस्तों आंसर राइटिंग का, मेंस का, उसके लिए आप जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला व्यक्ति कौन बना है खिलाड़ी? यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, किस टीम से हैं? तो राजस्थान रॉयल्स से हैं, ये भी याद रखिएगा। जी हाँ, IPL की बात हो रही है। हेवन फर्स्ट जो है दोस्तों क्या है? पहला कमर्शियल स्पेस सैटेलाइट है। कौन इसको भेज रहा है दोस्तों? नासा और विशाल स्पेस स्टार्टअप। जी हाँ, अमेरिका का ही एक स्पेस स्टार्टअप है विशाल। ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। कब से लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट दोस्तों। जी हाँ, किसका है ये? स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके हेवन फर्स्ट को जो है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और नासा का दोस्तों एक और मिशन है, चंद्र मिशन, जिसका नाम क्या है? आर्टेमिस। वहाँ पर जो एक महिला जाएगी उसका नाम क्या है दोस्तों? आर्टेमिस मिशन चंद्रमा से संबंधित है। और जो महिला जाएगी उसका नाम क्या है दोस्तों? क्रिस्टीना कोच। ये भी याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच। 100 दिन 100 भुगतान। जी हाँ, क्या है दोस्तों? RBI ने शुरू किया एक अभियान है दोस्तों, उसकी घोषणा की है RBI ने। उद्देश्य क्या है? बिना दावा की धनराशि, मतलब ऐसी धनराशि जो खाते में जमा है और उसका कोई दावेदार नहीं है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, यदि उनका निधन हो गया लंबे समय से और जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका कोई खाता भी था, तो फिर पैसे कैसे निकलें? तो ऐसी ही देनदारियों को निपटाने के लिए RBI ने एक मिशन शुरू किया है, 100 दिन 100 भुगतान। तो यही इसका उद्देश्य है, बिना दावा की धनराशि का भुगतान करना और उसका पता करना। बिंदीदार भूमि दोस्तों, कैसी भूमि? बिंदी का मतलब इस पे बिंदी लगा दिए। जैसे कोई फाइल है, जैसे यही अपनी हम लोग PDF देख रहे हैं, यहाँ पर कोई फाइल है और हम यहाँ पर बिंदी लगा दें तो इसका मतलब ये विशेष भूमि हो गई। तो ऐसी भूमि जिसका कोई स्वामित्व, जिस पर कोई स्वामित्व नहीं था, मतलब स्वामित्व विहीन भूमि, जो अंग्रेजों के समय से रिकॉर्ड में दर्ज थी, ऐसी भूमि जो है अब किसानों को दे दी जाएगी। कहाँ पर यह काम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो बिंदीदार भूमि स्वामित्व विहीन भूमि है और उसको जो है अब किसानों को दे दिया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ANP का मतलब आंध्र प्रदेश है। सुपर प्रेशर बैलून। जी हाँ दोस्तों, नासा ने इसको लॉन्च किया है। अब सबसे बड़ी बात, कहाँ से लॉन्च किया है? तो NL का मतलब है दोस्तों न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया है। काम इसका क्या है? अल्ट्रा हाई कॉस्मिक किरणों का पता लगाना इसका काम है। न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। राजधानी इसकी वेलिंगटन है। और इस बार UPPCS में यहाँ से एक सवाल पूछा गया कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं दोस्तों? तो क्रिस हिपिकिंस जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। फिर है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम दोस्तों शुरू किया किसने मिलकर शुरू किया? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच इसको शुरू करने का समझौता हुआ है। स्टार्टअप की अदला बदली होगी। इससे क्या होगा दोस्तों? 50 स्टार्टअप इंडिया के मान लिए और 50 बांग्लादेश की, तो इनसे जो अदला बदली होगी, मतलब वहाँ के 50 स्टार्टअप इंडिया में आएंगे और इंडिया के वहाँ जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? प्रतिभा का जो है बदलाव होगा।
और प्रतिभा का साझाकरण होगा। तो इससे क्या होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसी उद्देश्य से जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यह समझौता हुआ है। और दोस्तों बांग्लादेश क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों, मैत्री पाइपलाइन परियोजना। जी हाँ, डीजल के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, याद रखिएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच में। यूपीएससी के अध्यक्ष दोस्तों बना तो पहले ही दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में शपथ इनको दिलाई गई। किनको दिलाई गई, तो मनोज सोनी को। संविधान के अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी का उल्लेख है, याद रखिएगा। जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक रहता है। मेरी लाइफ जो है एप्लीकेशन है दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह, ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों, जो मिशन लाइफ जो कि COP26 में लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था, तो उसी को क्रियान्वित करना जो है इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है। बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन इस मिशन का उद्देश्य है। मिशन लाइफ दोस्तों क्या है, युवाओं को और अन्य जो लोग हैं उनको पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने के लिए जागरूक करना, कि किस तरह से पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए जीवन को जिया जाए, यही है मिशन लाइफ। COP26 की बात करें, ग्लासगो में आयोजन हुआ। COP27 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, मिस्र में हुआ है। और COP28 का आयोजन कहाँ होगा, यूएई में, ये भी याद रखिएगा। 82वां ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बना है, तो बोपल्ला प्रणीत, कहाँ के हैं, तेलंगाना के, ये भी याद रखिएगा। TLG का मतलब तेलंगाना है। मैक्सिमम उपग्रह दोस्तों देखिए, पुनः ये जो है क्रम बदल रहा है लगातार। इस बार जो है फिर से शनि पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पर बृहस्पति पहुंच गया है, याद रखिएगा। इससे पहले बृहस्पति पहले पे था, शनि दूसरे पे था। अब जो है शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं। दूसरे स्थान पर बृहस्पति है। पृथ्वी का चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा ही है। फिर है उत्साह पोर्टल दोस्तों, किसने लॉन्च किया है, यूजीसी ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। सतीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और यूजीसी ने हाल ही में दोस्तों और कई योजनाएं जो हैं लॉन्च की हैं, पोर्टल लॉन्च किए हैं। जैसे एक लॉन्च किया था CU चयन, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं। CU चयन मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नियुक्ति के संदर्भ में उनमें जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आसान बनाना इस पोर्टल का उद्देश्य है। किसका, CU चयन का। किसने शुरू किया है, यूजीसी ने। फिर अगला पोर्टल दोस्तों ई समाधान, जो कर्मचारी हैं दोस्तों, ई समाधान पोर्टल कर्मचारी हैं जो यूजीसी के, उनको सेवा संबंधी सहूलियत प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। और अभी हाल ही में दोस्तों एक और पोर्टल लॉन्च हुआ, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए NEP सारथी नाम से एक और पोर्टल किसने शुरू किया है, यूजीसी ने ही शुरू किया है, याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वित करना अच्छे तरीके से। तो यूजीसी की पूरी बात हो गई। उत्साह पोर्टल, CU चयन पोर्टल और ई समाधान पोर्टल, ये सब किसके हैं। और NEP सारथी पोर्टल, ये सब किसके हैं, ये सब यूजीसी के पोर्टल हैं, याद रखिएगा। सारथी। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो रवनीत कौर पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 2002 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया और 2003 में इसकी स्थापना की गई। देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को
बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो समिति जो बनाई गई है दोस्तों वो जो है एस गांगुली, उसमें सौरव गांगुली सदस्य हैं। तो इस समिति ने कहा है कि सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा जो है क्रिकेट वाली, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। सॉफ्ट सिग्नल दोस्तों क्या होता है, एक ग्राउंड में अंपायर होता है और एक मतलब 3 अंपायर होते हैं। तो जो तीसरा अंपायर होता है वो जो ग्राउंड वाला अंपायर होता है उससे सिग्नल मतलब जो भी निर्णय देता है उसके आधार पर तीसरा अंपायर निर्णय दे देता था। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट सिग्नल, मतलब वहाँ से उसने सिग्नल दिया और इसने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। तो अब क्या होगा, यह प्रथा अब समाप्त हो गई है। तो फिर क्या होगा, अब जो तीसरा अंपायर है वह अपने विवेक से निर्णय लेगा कि कोई खिलाड़ी आउट है अथवा नहीं। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग बर्कले जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर मनरेगा श्रमिकों की बात करें, मनरेगा की बात करें तो श्रमिकों के लिए जो है कल्याण कोष का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, केरल। और मनरेगा में जो है सर्वाधिक मजदूरी किस राज्य में है, तो ये भी याद रखिएगा हरियाणा राज्य में है। मनरेगा की बात करें दोस्तों तो रोजगार गारंटी एक प्रोग्राम है दोस्तों, जो ग्रामीण वयस्क हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 2005 में इसके लिए एक्ट बना था, 2006 में यह लागू हुआ था और 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो ये तीनों वर्ष याद रखिएगा। फेबियन दोस्तों क्या है, एक चक्रवात है, कहाँ आया, हिंद महासागर में, याद रखिएगा। ऐसे ही एक चक्रवात आया है मोचा, यह कहाँ आया है दोस्तों, यह बे ऑफ बंगाल में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया। इसने जो है किसको प्रभावित किया है, इसने म्यांमार को प्रभावित किया है और इसको म्यांमार को जो है राहत पहुंचाने के लिए जो है भारत ने एक मिशन शुरू किया है, ऑपरेशन, आपको बताना है ये। फिर किरण रिजिजू की बात करें तो कानून मंत्री थे पहले ये, अब जो हैं ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिए गए हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। और इनका जो कानून मंत्रालय था अब यह किसके अधीन चला गया है, इसके मंत्री कौन हो गए हैं, तो अर्जुन मेघवाल, याद रखिएगा। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो गए हैं अर्जुन मेघवाल कानून मंत्रालय के। जल राहत दोस्तों क्या है, सेना और एनडीआरएफ का एक अभ्यास है। जल राहत मतलब जल से राहत, जल सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, जब बाढ़ आएगी तब। तो मतलब बाढ़ से राहत किस तरह से, मतलब बाढ़ आने पर किस तरह से प्रतिक्रिया की जाए, यह पूरा अभ्यास जो है एनडीआरएफ और भारतीय सेना के बीच हुआ। कहाँ, असम में, किस नदी में, मानस नदी में। फिर है क्वाड के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक, पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। क्वाड की बात करें तो 4 देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन से, यूएसए, जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका गठन जो है चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह दोस्तों कब से कब तक मनाया गया, 15 से 21 मई के बीच। सड़क दुर्घटनाओं को कम करना इसका उद्देश्य है और लोगों को सड़क संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करना और उनको जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा है। किसने मनाया है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है, ये भी याद रखिएगा। डायलन थॉमस पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है, तो इफे कांडू को डायलन थॉमस पुरस्कार दिया गया है, नाइजीरिया के हैं। किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य क्षेत्र में। नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है, अबूजा, ये भी याद रखिएगा, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। फिर है समयबद्ध उड़ान और सेवा प्रदान करने में पहला स्थान किस हवाई अड्डे का है, तो आरजी बोले तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कहाँ दोस्तों, तो ये हैदराबाद में है।
ये भी याद रखिएगा। और हैदराबाद में दोस्तों राष्ट्रपति निलयम भी मौजूद है। राष्ट्रपति निलयम एक तरह से राष्ट्रपति का आवास। गीता राव गुप्ता दोस्तों यूएसए में महिला संबंधी मामलों के लिए दूत नियुक्त की गई हैं। गीता राव गुप्ता भारतीय मूल की हैं, ये भी याद रखिएगा। SDGs 5 DGs की बात करें दोस्तों, 5DG नहीं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए जो है पहला शहर बना है कौन? भोपाल। भोपाल भारत का पहला ऐसा शहर बना है जो सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा करेगा। कुल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? 17 हैं दोस्तों, 17 हैं। और इनको कब तक प्राप्त किया जाना है? 2030 तक। हिम डाटा पोर्टल जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक साझा मंच है ये हिम डेटा पोर्टल। और इसी के साथ हिम परिवार जो है एक और पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल पहचान प्रदान करना। मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा तो वह हिम परिवार पोर्टल पर बनेगा। और इसी हिम परिवार से जो डेटा उठाया जाएगा वह कहाँ पर लाया जाएगा? हिम डेटा पोर्टल पर। और फिर वहाँ पर देखा जाएगा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, उसी के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एप्पल जो है दोस्तों टाटा के साथ अनुबंध किया है, जो मोबाइल निर्माता कंपनी है दोस्तों। भारत में निर्माण करने के लिए टाटा कंपनी के साथ इसने अनुबंध किया है। एप्पल ने अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। एप्पल के जो CEO हैं वो कौन है? टिम कुक। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 2004 में जो है फेसबुक की स्थापना हुई थी। द गोल्डन ईयर्स दोस्तों क्या है? पुस्तक है किसकी? रस्किन बॉन्ड की। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही एक पुस्तक और हाल ही में चर्चा में रही है, रिफ्लेक्शंस। यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? नारायण बाघुल इनकी पुस्तक है। और इसका विमोचन जो है निर्मला सीतारमण ने किया है, याद रखिएगा। एक और पुस्तक चर्चा में रही है, कलेक्टिव स्पिरिट। इतना ही याद रखिएगा, नाम तो है इसका कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। यह पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? शेखर वेम्पति ने लिखी है, शेखर वेम्पति। इसमें क्या है दोस्तों? विषय वस्तु इसकी क्या है? प्रधानमंत्री की मन की बात का जो 100वां एपिसोड आया है उसमें जो भी चीज़ें कही हैं मोदी जी ने, उसी का उल्लेख इसमें किया गया है इसकी विषय वस्तु के रूप में। फिर है संचार सारथी पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, संचार से आप लिंक करेंगे फ़ोन को, तो खोए हुए फ़ोन को पता लगाने के लिए और उसको बंद करने के लिए लॉन्च किया गया है। डोएल ब्रूसेन, जी हाँ दोस्तों, कौन है? अमेरिका के हैं। इनका निधन हो गया है। पोकर खेल से संबंधित थे, अमेरिका के थे, 10 बार चैंपियन रह चुके हैं, तो याद रखिएगा डोएल ब्रूसेन। चिट फंड कारोबार के विनियमन के लिए ई चिट्स ऐप जो है किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। मोचा की बात करें दोस्तों तो बे ऑफ बंगाल में आया है और यमन ने इसको यह नाम दिया है, चक्रवात है, याद रखिएगा। लीजन दी ऑनर दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है। एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, जो टाटा के प्रमुख हैं। एक समझौता हुआ था दोस्तों एयर इंडिया और एयरबेस के बीच में। दोनों विमानन कंपनियां हैं, एक भारत की है एक फ्रांस की, इनके बीच समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत जो संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता दर्शाने के लिए
भारत के जो एन चंद्रशेखरन हैं इनको फ्रांस ने लीजन दी ऑनर पुरस्कार दिया है। शशि थरूर को भी इसी वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक चुनाव की बात करें दोस्तों, विधानसभा सीटें 224 हैं। कांग्रेस को 224 में से 135 प्राप्त हुई हैं, मतलब बहुमत प्राप्त हुआ है। सीएम कौन बनाए गए हैं? सिद्धरमैया बनाए गए हैं। 164 के तहत प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? थावर चंद गहलोत राज्यपाल हैं। और डिप्टी सीएम कौन बनाए गए हैं? डी शिव कुमार, ये भी याद रखिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो अब सवाल बनता है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है? तो एक तो हो गया यूपी और इससे लगा हुआ हो गया बिहार। फिर इधर आ जाएंगे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और इससे लगा हुआ कर्नाटक, और दो और भाई कौन? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो पहले एक ही था 2014 से पहले। तो ये 6 कुल ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, और कुल 6 पार्टियाँ भी हैं दोस्तों जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। पहल की बात करें कर्नाटक चुनाव, और दोस्तों कर्नाटक और क्यों चर्चा में रहा है, यहाँ पर एक स्थान है तुमकुर स्थान है दोस्तों। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। HAL की इकाई का उद्घाटन किया, याद रखिएगा, हाल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का। पहल दोस्तों क्या है? डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दुर्गा शंकर, जी हाँ, CS का मतलब चीफ सेक्रेटरी हैं, कहाँ के? यूपी के। उन्होंने इसकी शुरुआत की। कानपुर के सरोजनी नगर से इसकी शुरुआत की। IIT कानपुर जो है इसमें मदद करेगा। सरोजनी नगर और कानपुर की बात आई दोस्तों, तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला भारतीय। यदि खाली महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट, याद रखिएगा। 1925 में यह अधिवेशन हुआ था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। दक्षिण एशियाई युवा TT का मतलब टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। फिर है विज्ञान वैभव पोर्टल, जी हाँ दोस्तों, IG का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जो 75 वैज्ञानिक हैं उनका विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान है उसको रेखांकित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑपरेशन करुणा दोस्तों देखिए आ ही गया है। ऑपरेशन करुणा मोर्चा प्रभावित म्यांमार को मदद पहुंचाने के लिए चलाया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ऑपरेशन करुणा मोर्चा क्या है? बे ऑफ बंगाल में उठा चक्रवात है जिसने म्यांमार को अधिक प्रभावित किया, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्तों भारत ने किसके लिए चलाया है? जो इटली में, माफ़ कीजिएगा, जो तुर्की में तूफान आया, भूकंप आया था, वहाँ पर बचाव और राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऐसे ही ऑपरेशन ध्वस्त दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया? NIA के द्वारा चलाया गया। आतंकवादियों और जो ड्रग तस्कर हैं उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। इसका गठन 2008 में किया गया था, एक एक्ट बनाकर, मतलब इसके लिए एक्ट आया 2008 में और 2009 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसी समय दोस्तों 2008 में जो है वो ताज होटल पे हमला हुआ था। तो एक बड़ा फेलियर देखा गया हमारे तंत्र का, तो इसी से निजात पाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। जोमेटो UPI मतलब
जोमेटो ने जो है स्वयं का यूपीआई जारी किया है, याद रखिएगा। और इसके लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। फिर है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ शुरू की गई है? जेकेडी मतलब झारखंड में शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को बसों के माध्यम से जोड़ना, बस सुविधाएं जो हैं, बसों की सुविधा जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया गया है इस योजना के तहत, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। और यहीं पर दोस्तों सरहुल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? झारखंड में। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है। 12वीं पास जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। उनको रोजगार भी दिया जाएगा ताकि उनके कमाने के अवसर पैदा हो सकें। 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा जो हैं इसके लिए पात्र होंगे। विश्व का पहला सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर का दर्जा किसे प्रदान किया गया? केरल को। KRL का मतलब केरल को। स्टार्टअप सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर का दर्जा दिया गया किसको? केरल को, स्टार्टअप मिशन के तहत। स्टार्टअप मिशन की बात करें दोस्तों तो 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको स्टार्टअप मिशन की डेट पता लग जाएगी। फिर यह दोस्तों केरल पहला स्थान पाया है सार्वजनिक व्यापार के मामले में विश्व में, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तिरची हवाई अड्डा को। तिरची हवाई अड्डा याद रखिएगा केरल में तमिलनाडु में है। क्यों दिया गया दोस्तों इसको यह पुरस्कार? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। सुशासन नियमन को मंजूरी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। सुशासन नियमन, सुशासन मतलब एक अच्छा शासन। एक अच्छा शासन कैसा होगा? जहाँ क्राइम कम हो, जहाँ भ्रष्टाचार कम हो, और जहाँ सरकारी योजनाएं जो हैं वो आसानी से लोगों तक पहुँच सकें, तो यही सुशासन कहा जाएगा। तो इसके लिए नियम बनाने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। सुशासन से याद आया, सुशासन दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो समाधान सुशासन के नियमन को मंजूरी तो मिल ही गई है दोस्तों, इसके समाधान के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया। मतलब जिसको जो शिकायत करनी हो उसके लिए एक पोर्टल बनाया है। उसका नाम क्या है? आपले सरकार, मतलब अपनी सरकार। आपले मराठी शब्द है, तो इसका मतलब वही है, अपनी सरकार। कुटुंब श्री दोस्तों आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, स्वयं सहायता समूह है। 25वीं वर्षगांठ इसने अपनी मनाई, स्थापना की। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी, केरल में स्थापना की गई थी। द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसको संबोधित किया। और यहीं पर चुवाडू पत्रिका भी जारी की गई, जिसमें पूरी दास्तां बताई गई है किसकी? कुटुंब श्री की। स्वयं सहायता समूह है, मतलब दोस्तों आपने देखा होगा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं होती, 15 से 20 की संख्या में महिलाएं होती हैं, ये इकट्ठी हो जाती हैं और ये मिलकर ऋण लेती हैं और मिलकर काम करती हैं, तो एक दूसरे की सहायता होती है, तो इसीलिए इसको स्वयं सहायता समूह कहा गया है। और बाद में मिलकर ही उस ऋण का भुगतान भी करती हैं। तो ऐसा ही एक स्वयं सहायता समूह था कुटुंब श्री। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मई को। 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी स्मृति में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई के बाद होता है 22 मई। 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इस बार इसकी थीम क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन इसकी थीम थी, याद रखिएगा। फिर है
इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क WHO ने बनाया है। पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क क्या है दोस्तों? जो संचारी रोग हैं उनकी पहचान करना, जैसे कोविड हो गया, उसकी पहचान जो है अचानक से नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं WHO का फेल्योर देखा गया। तो ऐसी ही समस्याओं की पूर्व पहचान करने के लिए पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क तैयार किया है WHO ने। 2025 को पर्यटन वर्ष के रूप में किसने मनाने का निर्णय लिया है? तो नेपाल ने। नेपाल की राजधानी दोस्तों कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू में दोस्तों सार्क का सार्क जो संगठन है इसका भी हेडक्वार्टर है। सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए, मतलब केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देहरादून। DDN का मतलब देहरादून। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग में इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा के हैं। पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको प्राप्त हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे वहाँ पर 87.5 मीटर तक भाला फेंककर इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। हरि बुध मागर जो हैं दोस्तों कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं, पर्वतारोही बने हैं, याद रखिएगा। NEP सारथी दोस्तों, NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा? UGC के द्वारा। NEP की बात करें तो 2020 में लाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 29 जुलाई 2020 से इसको लागू कर दिया गया। 1968 में पहली लाई गई थी और 68 को जो है उल्टा कर दीजिए, 86 में दूसरी पॉलिसी आई थी और अब जो है तीसरी पॉलिसी आई है 2020 में। इस किसकी सिफारिश पर लाई गई है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया है। और कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों पश्चिमी घाट की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष कस्तूरी रंगन ही थे, ये भी याद रखिएगा। लवकुश वाटिका दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक जिले में 2 ऐसी वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि इको पर्यटन को बढ़ावा मिले। मतलब वही झोपड़ी मड़ैया वगैरह बना के एकदम ऐसा लगे कि सब कुछ प्राकृतिक है, तो इसी को इको पर्यटन, मतलब जो पर्यावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है लवकुश वाटिका का। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में 2 स्थापित की जाएंगी। जूनोटिक रोग नियंत्रण, जूनोटिक रोग ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो जानवरों से मनुष्यों में फैल जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ऋण प्रदान किया किसने? वर्ल्ड बैंक ने। कितना? $82 मिलियन। कितने वर्ष के लिए? तो 11.5 वर्ष के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हो गए हैं। 2000 रुपये का नोट जो है दोस्तों लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया है। कब से? 30 सितंबर 2023 के बाद ये इसका जो लीगल टेंडर, मतलब जो मुद्रा के रूप में दर्जा प्राप्त है इसको रुपए के रूप में, नोट के रूप में, वो समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब ये चलन से बाहर हो जाएगा। कब से? 30 सितंबर 2023 से। तो समय है जाके बदल लीजिए। RBI एक्ट 1934 की धारा 26(2) का प्रयोग करके गवर्नमेंट किसी नोट को चलन से बाहर या उसके लीगल टेंडर के दर्जे को समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए हकदार है। नोटबंदी की बात करें तो पहली बार 1946 में हुई थी, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब, फिर 1978 में, फिर 2016 और अब 2023 में एक तरह से नोटबंदी हो रही है। सी स्पेस दोस्तों क्या है? फुल फॉर्म इसकी है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एंड एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट की बात हो रही है, मतलब बाहर करने की। तो ठंडी पड़ी मतलब निष्क्रिय कंपनियां, उनको समाप्त करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? कारपोरेट मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखिएगा सी पेस। TCS की बात करें तो टैक्स कलेक्टेड सोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है विदेश में क्रेडिट कार्ड की सेवा पर जो TCS शुल्क है दोस्तों उसको 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
20%। जो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं दोस्तों, तो जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर एक टैक्स कटता है TCS, तो उसी की दर बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से याद आया, 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। अल मोहद अल हिंदी दोस्तों क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। अल मोहद अल हिंदी। नदी तट के जो धार्मिक पर्यटन है दोस्तों, जो नदी तट पर आधारित हैं, उनको एक सर्किट के माध्यम से जोड़ना कहाँ शुरू किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो धार्मिक स्थान है उनको जोड़ा जाएगा। किस परियोजना के तहत? तो सागरमाला परियोजना के तहत। UN प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक कौन बनाई गई हैं? तो एमी पोप। 5000 साल पुराना पेड़ कहाँ मिला है दोस्तों? चिली में। और चिली की राजधानी दोस्तों क्या है? सेंटियागो। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, सेंटियागो। और यहीं पर दोस्तों क्या है? अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल चिली में ही अवस्थित है। डेंड्रोकोनोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? पुराने जो पेड़ हैं उनकी आयु की गणना जिस विज्ञान में की जाती है उसको डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। वृक्ष वलय की संख्या गिनकर जो है आयु की गणना की जाती है किसी वृक्ष की। जब वृक्ष काटा जाता है तो आपने देखा होगा जहाँ से कटा हुआ होता है तो उसमें जो है देखेंगे तो वृक्ष कुछ ऐसे वलय मतलब सर्किल बने होते हैं, तो इन्हीं की गणना करके जो है वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। 75/25 क्या है? एक पहल है दोस्तों। किसकी? स्वास्थ्य मंत्रालय की। उद्देश्य क्या है दोस्तों? 75 मिलियन जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल करना और उनको स्वस्थ करना। कब तक? टिल 2025 तक। 2025 तक 75,000 मिलियन पेशेंट जो कि HBP हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इत्यादि रोगों से ग्रसित हैं, तो इनकी देखभाल के लिए 75/25 पहल शुरू की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन, एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। 49वें क्रम का है। 48वां कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो जापान में भी जा है और जर्मनी में भी जा है पहले, तो दोनों को पास पास कर दीजिएगा। फिर फ्रांस, इटली और UK इनको पास पास कर दीजिएगा। फिर US और कनाडा दोनों पास पास ही हैं। तो कुल 7 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। पहले 8 देश थे। 8वां कौन सा था? रूस, जो कि 2014 में बाहर हो गया इससे। तो अब जो है 7 ही देश बचे हैं। तो इन 7 का एक सम्मेलन हुआ है। कहाँ? 49वें क्रम का हुआ है। कहाँ दोस्तों? हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा वही है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। आपको एक ट्रिक भी हम बताते हैं अक्सर, लिटिल बॉय हीरो, लिटिल बॉय हीरो। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त को जो है परमाणु बम से हमला किया गया था। कहाँ? हीरो का मतलब हिरोशिमा पर, और उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। इस नाम से परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ? हीरो पर, हिरोशिमा पर। तो लिटिल बॉय हीरो और फैट मैन नागासाकी पर दोस्तों कब गिराया गया था? इसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया था। किस नाम से? फैट मैन नाम से परमाणु बम गिराया गया था। तो लिटिल बॉय हीरो, फैट मैन नागा, याद रखिएगा। हिरोशिमा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। मोदी जी ने इसमें भाग लिया। 10 सूत्रों का आह्वान किया गया। ये 10 सूत्र कौन कौन से? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, अंतरिक्ष हो गया, विज्ञान हो गया। इन सब क्षेत्रों में 10 सूत्र कार्यक्रम एक तैयार किया गया है परस्पर साझेदारी करने के लिए। बात करें G7 की, तो इसका पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था। कहाँ? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये भी याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और फूमियो किशिदा जो हैं प्रधानमंत्री हैं जापान के, ये भी याद रखिएगा। हिरोशिमा दोस्तों होकाइडो, होन्शु और क्यूशु
और शिकोकू। शिकोकू ये क्या है दोस्तों? जापान के उत्तर से दक्षिण क्रम के साथ द्वीप हैं, याद रखिएगा। इनमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है? होन्शु। होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु पर ही जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। आपसे ये पूछ लिया जाता है। फिर साहस पहल दोस्तों, महिलाओं के साथ जो कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है उसको समाप्त करने के लिए शुरू की गई है। किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें दोस्तों कार्यस्थल पर यौन शोषण की, तो इसके लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। कब? विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी दोस्तों, कब? 1997 में एक मामला हुआ था दोस्तों यौन शोषण से संबंधित, उसी पर विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी। उनमें बताया गया था कि महिलाओं के साथ किस तरह से कार्यस्थल पर जो है बर्ताव करना चाहिए। फिर पापुआ न्यू गिनी की बात करें, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड, जी हाँ दोस्तों, जो इंडिया और पैसिफिक ओशन है उसके इर्द गिर्द जो देश बचे हैं, मतलब जो देश बसे हुए हैं, उनका एक फोरम है। उसी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जी वहाँ पर गए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? जेम्स मेरापे जो है, उन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है वहाँ का। जेम्स मेरापे की बात करें दोस्तों, एक फ़ोटो वायरल हो रही है तस्वीर जिसमें वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि भारत वाकई में विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। और इसी समय दोस्तों फिजी जो कि वहीं पर एक देश है, उसने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है मोदी जी को। फिजी की राजधानी जूबा है। पीएनजी मतलब पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर देश का सबसे लंबा स्काई वॉक पुल 570 मीटर है। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अभी भी बात कर चुके हैं ऊपर। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन इसकी थीम थी। नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला दोस्तों कहाँ रखी गई है? अमित शाह ने रखी है। कहाँ? द्वारका में। द्वारका कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की, तो जो कोस्टल पुलिस है दोस्तों उसको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।